इसके साथ साथ बहुत सारे संसाधन के बारे में भी जाना, संसाधन का नियोजन, संसाधन का संरक्षण, ये सारा टॉपिक मतलब कि संसाधन से संरक्षण तक आपको। दोस्तों अगर जो हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है इसका आपको पीडीएफ चाहिए। हेलो दोस्तों अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। भूगोल की शुरुआत करते हैं इस वीडियो से और इसमें हम आपको बताएंगे संसाधन से लेकर संसाधन के संरक्षण तक। संसाधन से संसाधन के संरक्षण तक बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उन सभी टॉपिकों को इस वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। अनेक संसाधन जैसे मानवकृत संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, भंडारित संसाधन, बहुत सारे संसाधन होते हैं। इन सभी के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद संसाधन का नियोजन क्या होता है ये भी हम जानेंगे और संसाधन का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये सारा टॉपिक आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। हमारे पर्यावरण में जितने भी पदार्थ हैं जो एक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहा का उपयोग हम लोग करते हैं, सोना चांदी का उपयोग हम लोग करते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की भी सहायता करता है, तो लोहा हो गया, सोना चांदी हो गया, टेबल कुर्सी हो गया, अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो वे सभी क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं और सीखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः संसाधन को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कि मानवकृत संसाधन और दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि प्रकृति से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। जैसे कि एक हमारे पर्यावरण में यानी कि हमारे प्रकृति में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी प्राकृतिक के संसाधन कहलाएंगे। आगे चलेंगे दूसरा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी प्राकृतिक पदार्थ, लेकिन उन प्राकृतिक पदार्थों का रूप और आकार को बदलकर यानी कि रूप और आकार को चेंज करके जब हम उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे संसाधन को मानवकृत संसाधन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधा से लकड़ी प्राप्त हुआ, लेकिन लकड़ी से हम क्या बना दिए, कुर्सी बना दिए, टेबल बना दिए, तो ये सब क्या हो गया, मानवकृत यानी कि मानव के द्वारा प्राकृतिक चीज़ों का रूप और आकार बदल करके उसका प्रयोग करना मानवकृत संसाधन कहलाता है। तो संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब आगे चलते हैं, संसाधन के वर्गीकरण को समझते हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। इन सभी को हम आगे आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो 2 संसाधन के बारे में आपको हमने बताया, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक समाप्यता के आधार पर। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों स्वामित्व के आधार पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से संसाधन होते हैं? सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन जिसको कि हम लोग निजी संसाधन भी कहते हैं। उसके बाद आएगा आपका व्यक्तिगत संसाधन के बाद सामुदायिक संसाधन, पूरे समुदाय के लिए, आगे हम इसका परिभाषा बताएंगे। उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये आपका हो गया चारों। इसके बाद हम चलते हैं विकास के आधार पर
कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विकास के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। सबसे पहला संभावी संसाधन, उसके बाद होता है विकसित संसाधन, उसके बाद होता है भंडारित संसाधन और उसके बाद होता है संचित कोष संसाधन। तो दोस्तों हमने आपको बताया संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से है और सभी संसाधन के अंदर कौन कौन से संसाधन आते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को परिभाषित करना है, यानी कि पहले ही हमने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। सबसे पहले जैव संसाधन किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। जैव संसाधन क्या होता है, जैसे कि हमारे प्रकृति में जो भी पदार्थ है जो सजीव रूप में है और जिनमें जीवन है, यानी कि वे सारे पदार्थ जो कि सजीव रूप में है और जिनमें जीवन है, वे सभी संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अब आप उदाहरण देख करके बता सकते हैं, जैसे मनुष्य, इसमें क्या है, जीवन है, जैसे पेड़ पौधा, इसमें भी जीवन है। तो ये सभी जितने भी सजीव पदार्थ होंगे वे सभी जैव संसाधन कहलाएंगे। अब आगे जानते हैं कि अजैव संसाधन क्या है। ठीक उसका उल्टा होता है जैव संसाधन का उल्टा। जैसे कि जितने भी वे सारे पदार्थ हमारे प्रकृति में, वे सारे पदार्थ जो कि निर्जीव अवस्था में है और जिनमें जीवन नहीं है, उनमें जीवन था और इसमें क्या है कि इसमें जीवन नहीं है, वे सभी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, वे सभी चीज़ों को हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक टेबल हम रख देते हैं या एक कुर्सी रख देते हैं या एक लकड़ी रख लेते हैं, लोहा रख देते हैं, इन सभी में जीवन है। क्या ये सजीव पदार्थ है? ये लोग सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो जितने भी सांस लेने वाले पदार्थ होंगे वे सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे और जितने बिना सांस लेने वाले पदार्थ हैं जो सांस नहीं ले सकते हैं, निर्जीव अवस्था में है, वे सभी अजैव संसाधन होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को परिभाषित करना है। पहले ही हमने आपको बता रखा है कि समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में ही समाप्यता यानी कि समाप्ति के आधार पर। तो देखिए, एक जो पदार्थ होता है वह तुरंत समाप्त हो जाता है और कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो कि बहुत समय लगता है उसको समाप्त होने में। तो एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वे सारे पदार्थ, यानी कि हमारे प्रकृति में उपलब्ध हैं वे सारे पदार्थ जिनका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, जिनको हम फिर से नया रूप में बदल सकते हैं, फिर से उसका निर्माण कर सकते हैं, वे सारे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? वे सभी चीज़ों को हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए कि जल का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आगे अगर मशीन आया तो हम लोग समुद्र के जल को भी अपने उपयोग में ला सकते हैं। पेड़ पौधा अगर खत्म हो गया तो फिर से बीज रोप करके हम पेड़ पौधा को उत्पत्ति कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको कि हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं, वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। आगे चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन का उल्टा होगा, जैसे कि वे सारे पदार्थ जिनका हम लोग उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं या अगर वह पुनः निर्माण भी हुआ तो लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है उसके पुनः निर्माण में। तो वे सारे पदार्थ जिनका हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, वैसे चीज़ों को या वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए कोयला का हम लोग पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं। पूरे धरती के मनुष्य में किसी के पास ताकत नहीं है कि कोयला का निर्माण कर दे, पेट्रोलियम का निर्माण कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। दोस्तों आपको हमने पहले ही बता रखा था कि स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला टॉपिक है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन को हम लोग निजी संसाधन भी कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? दोस्तों ऐसा संसाधन यानी कि वे सारे संसाधन जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का ही अधिकार हो, यानी एक व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत अगर कोई संसाधन आता है तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं या उसको निजी संसाधन भी कह सकते हैं। जैसे कि हम ये घड़ी पहने हुए तो ये निजी मेरा है, इसलिए ये जो संसाधन है इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे हमने यह एक कोट पहना है तो ये कोट किसका कैसा संसाधन है? तो ये संसाधन जो है वो भी
निजी संसाधन है। तो एक व्यक्ति की कंट्रोल में जितने भी संसाधन आते हैं उनका हक अगर उन पर होता है तो वे सभी को हम लोग व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ठीक इसके विपरीत होगा, जैसे कि वे सारे संसाधन जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, पूरे समुदाय का, पूरे समाज का अधिकार होता है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में, आपके कॉलोनी में अगर कोई मंदिर है तो वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता है, वह मंदिर सभी के अधिकार में आता है। आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ आपका विद्यालय नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का विद्यालय है। तो ऐसे संसाधन जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। आगे चलते हैं। अगला मेरा जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? तो देखिए, एक देश की सीमा के अंदर, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे कि वे सारे संसाधन जो किसी एक देश के सीमा के अंदर पाए जाते हैं, वे सारे संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हवाई अड्डा, अलग अलग हवाई अड्डे होते हैं, अलग अलग आप सड़क देख सकते हैं, नेशनल हाईवे हो सकता है, इंटरनेशनल हाईवे होता है, अलग अलग प्रकार का रोड आप देखते हैं, हवाई अड्डा देखते हैं। तो ये सरकारी ज़मीन अलग अलग होता है। तो एक देश के अंदर जितने भी संपत्ति होती है वे सभी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय संसाधन पर उस देश के अंदर के व्यक्ति का, उस देश में रहने वाले सरकार हो या व्यक्तियों का अधिकार होता है उस पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि देश की सीमा से 200 के मील की दूरी पर स्थित जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वे सभी को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कोई देश का खास अधिकार नहीं होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है और वे अपने मन की मर्जी से, वे अपने कानूनी जो भी उनका नियम होगा उसके अनुसार संसाधनों का बंटवारा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने बताया स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन, वे भी अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के आधार पर बताइए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसको परिभाषित भी करना है, परिभाषा उसका देना है। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि स्वामित्व जो विकास के आधार पर संसाधन होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला संसाधन है संभावी संसाधन। अब हम पढ़ेंगे संभावी संसाधन के बारे में। दोस्तों, संभावी संसाधन को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे सारे संसाधन जिनका उपयोग भविष्य में होने के लिए रखा गया है, यानी कि अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अभी वो संसाधन हमारे पास, हमारे देश में मौजूद है, लेकिन उसका भविष्य में होने की संभावना है। हम लोग अभी उसका नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में होगा। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? संभावी संसाधन कहेंगे। यानी कि जिन संसाधनों की उपयोग होने की संभावना भविष्य में होती है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। आगे हम बढ़ते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? कि वे सारे संसाधन जो हमारे देश में, हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जितने भी संसाधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। और विकसित संसाधन कौन कौन से हैं इसका उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जितने भी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, हम जितने चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वे सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? वे सारे संसाधन कहलाएंगे आपका विकसित संसाधन। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका भंडारित संसाधन। तो भंडारित संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सारे संसाधन जिनका भंडार हमारे पास मौजूद है लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? काहे कि उनका तकनीक ही हमारे पास नहीं है। मतलब कि उसका भंडार हमारे पास है लेकिन उसका तकनीक हमारे पास नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि H2O यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना है और दोनों ज्वलनशील पदार्थ हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन ज्वलनशील पदार्थ की भांति हम लोग अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका सही तकनीक नहीं है हमारे पास। इसीलिए ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे क्या? भंडारित संसाधन।
अब आपका लास्ट संसाधन है, उसको कहते हैं संचित कोष संसाधन। दोस्तों संचित कोष संसाधन क्या होता है कि भविष्य में होने वाले कमी, यानी कि ऐसा संसाधन जिसमें कि भविष्य में हम जान रहे हैं कि कोई चीज़ों का कमी हो जाएगा, इसके लिए हम उसको बचा करके रखे हुए हैं। यानी कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना है और उसी के लिए हम लोग उसको बचा करके, भंडारित करके, संचित करके हम रखे हुए हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन कहेंगे। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों तो ये था आपका विकास के आधार पर 4 प्रकार का संसाधन। आशा करते हैं कि जितने भी हमने संसाधन बताया, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर और ये विकास के आधार पर, सभी संसाधन आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अभी वीडियो से आप जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोस्तों एक ही वीडियो में हम बहुत सारा कंटेंट आपको देने का कोशिश किए हैं, क्योंकि एक बार में ही पूरा संसाधन आप क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर जो हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस संसाधन का नियोजन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों संसाधन के नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लान, यानी कि संसाधन हमारे पास बहुत है। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे आपके पास कॉपी है, कलम है, पैसा है, खाना है, चप्पल है, कपड़ा है, बहुत सारा चीज़ आपके पास संसाधन है, लेकिन आप इसका उपयोग क्या एक बार में ही कर लेते हैं? नहीं ना करते हैं। पहले आप खाना खाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप कहीं जाना होता है तब आप कपड़ा पहनते हैं, तो बहुत सारे चीज़ इसमें आते हैं। उसी तरह से संसाधनों का एक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। अगर हम बिना मतलब के संसाधन का उपयोग करते जाएंगे तो संसाधन की कमी आ जाएगी। इसीलिए संसाधन की कमी न हो हमारे पास, इसलिए संसाधन का नियोजन होना आवश्यक है। आप जानते हैं कि भारत देश में जो जनसंख्या है वह तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 50 सालों में दुगना तिगुना तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रहा है। जहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ता है वहाँ पर संसाधन का उपयोग बहुत तेजी से होता है और उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, गलत तरीका से उपयोग हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से शिक्षा के क्षेत्र में कमी आएगी, शिक्षा धीरे धीरे होगा, लोगों में गरीबी ज़्यादा है, जिसके कारण संसाधन का गलत ढंग से इसका उपयोग हो रहा है। तो संसाधन का गलत ढंग से उपयोग होने के कारण संसाधन में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए हमको संसाधन का उपयोग करने के लिए एक विशेष प्लान की आवश्यकता होती है। कौन चीज़ों को कब खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये हमारे पास जानकारी होना चाहिए। तो इन्हीं सभी प्लानों को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन का नियोजन कहते हैं। इसलिए भारत देश में संसाधन का नियोजन होना बहुत ही आवश्यक है। कि संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों संसाधन के संरक्षण से हम क्या समझेंगे? सबसे पहले इसको समझिए, संसाधन और संरक्षण। शुरू में ही आपको टॉपिक में हमने बताया था, संसाधन से लेकर के उसके संरक्षण तक हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों संसाधन किसे कहते हैं? एक बार इसको याद कर लीजिए, फिर संरक्षण समझ में आएगा। प्रकृति में वे सभी पदार्थ जो एक मनुष्य के आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वे सभी संसाधन कहलाते हैं। लेकिन हम लोग इन्हीं संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीका से, अच्छा से इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि संसाधन किसी न किसी रूप में हम लोग मनुष्य के लिए सहायता प्रदान करते ही हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, लेकिन इनका विवेकपूर्ण उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। विवेकपूर्ण उपयोग न करने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रही है। जैसे कि मान लीजिए कि अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो हमारे जो वायुमंडल है, हवा है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले गैस का ज़्यादा स्तर बढ़ जाएगा और इसके कारण बहुत सारे पशु पक्षी को सांस लेने में दिक्कत होगा। उसके बाद मनुष्य को भी हृदय रोग जल्दी पकड़ेगा। तो
पेड़ पौधा सिर्फ अगर काट दिया गया अत्यधिक तो इस तरह का संभावना हो सकता है। तो समझिए हम लोग कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, जल को ख़त्म कर रहे हैं धरती के अंदर से, तो कितना सारा चीज़ हम लोग करते जा रहे हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं और अत्यधिक तेज़ी से करते जा रहे हैं। जंगल की भी कटाई कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से जंगल की कटाई हो रही है, जिसके कारण हम लोग का जो पर्यावरण है वह दूषित होते जा रहा है। इसीलिए संसाधन का संरक्षण करना बहुत जरूरी। संरक्षण मतलब कि उसको बचा करके रखना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग पेड़ पौधा को बचा करके रखें, अत्यधिक पेड़ पौधा लगाए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी वहाँ जीव जंतु को रहने में कठिनाई नहीं होगी, जल्दी वे मरेंगे नहीं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो संसाधन का अगर गलत ढंग से उपयोग किया गया तो मनुष्य और सभी जीवों का तो जान का खतरा है ही, इसके साथ साथ धरती का भी खतरा है कि धरती भी एक समय आएगा कि प्रदूषण के चलते धरती भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमको संसाधन का संरक्षण करना, उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, तो ये था आपका संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। हमने इस वीडियो में कई सारे टॉपिकों पर विचार किया है, जैसे संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके वर्गीकरण क्या है, उसके साथ साथ बहुत सारे संसाधन के बारे में भी जाना, संसाधन का नियोजन, संसाधन का संरक्षण, ये सारा टॉपिक मतलब कि संसाधन से संरक्षण तक आपको इस वीडियो में हमने सिखला दिया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये सारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह से बना करके लाएंगे आपके लिए। आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो अपने पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको अब हर एक चैप्टर वाइज 2-3 वीडियो जरूर मिलेगा इस चैनल पर, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए टॉपिक को रिसर्च करके, नया टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझाते हुए। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।